मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है उस परवरदिगार के लिए कि जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं। तमाम हम्द है उस परवरदिगार की कि जिसकी नेमतों को शुमार करने वाले शुमार नहीं कर सकते, गिनने वाले गिन नहीं सकते। वो परवरदिगार जो करीम है, रहीम है, जिसकी मदह के लिए, जिसकी सना के लिए कम से कम अली की ज़बान होनी चाहिए, अली जैसी ज़बान होनी चाहिए। तमाम हम्द है उस परवरदिगार की कि जो करीम है, रहीम है, मालिक है, कुद्दूस है। वो परवरदिगार के कितना करीम है वो परवरदिगार के जिसने इंसानों की ज़रूरतों को पहले खल्क़ किया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान की ज़रूरत थी पानी, पानी को पहले खल्क़ किया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान की ज़रूरत थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पहले खल्क़ किया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान की ज़रूरत थी हवा, हवा को पहले खल्क़ किया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान की ज़रूरत थी ज़मीन को पहले खल्क़ किया, इंसान को बाद में बनाया। इंसान की ज़रूरत थी आसमान, आसमान को पहले खल्क़ किया, इंसान को बाद में बनाया। और परवरदिगार इतना करीम है जो चाँद को खल्क़ करने के बाद कुछ नहीं कह रहा है, सितारे को खल्क़ करने के बाद उसने कोई मदह ख़ुद की नहीं की, आसमान को खल्क़ करने के बाद उसने कोई मदह नहीं की, ज़मीन को खल्क़ करने के बाद ख़ुद की कोई मदह नहीं की। लेकिन जैसे ही तुम्हें खल्क़ किया फ़ौरन ही कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया, हमने इंसान को कितना हसीन व जमील बनाया। वही परवरदिगार जो चाँद को बनाने के बाद कुछ नहीं कह रहा है, सितारों को बनाने के बाद कुछ नहीं कह रहा है, ज़मीन को बनाने के बाद कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जैसे ही तुम्हें बनाया फ़ौरन ही उसने कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। मैं कितना अच्छा बनाने वाला हूँ, मैं कितना अच्छा पैदा करने वाला हूँ। खुदा की कसम वो परवरदिगार कितना करीम है जिसने तुम्हें आँख दी। कहा क्यों आँख दी? कहा इसलिए आँख दी ताकि तुम इससे मेरी निशानियों को देखो, इससे मैंने जो खल्क़ किया उन चीज़ों को देखो, इससे मेरे ज़िक्र को देखो। लेकिन बंदा कितना एहसान फरामोश है, वो परवरदिगार कितना करीम है, उसने हमें कान दिया। क्यों दिया? ताकि इससे मेरा ज़िक्र सुनो। लेकिन इंसान इससे ग़ीबतें सुनता है, बुराइयां सुनता है, फौही बातें सुनता है। वो परवरदिगार कितना करीम है कि जिसने इंसान को हाथ दिया, पैर दिए, सारी चीज़ें। पैर क्यों दिया परवरदिगार? ताकि इससे तुम मस्जिद की तरफ जाओ, हमारी इबादत गाह की तरफ जाओ, इससे इस कदमों को जो है मज़लूमों की हिमायत के लिए आगे बढ़ाओ। लेकिन इंसान कितना फरामोश है, इस कदमों को इंसान बुराइयों की तरफ ले जाता है। अल्लाह अकबर। वो परवरदिगार कितना करीम है, इसने इंसान को ये आज़ादी है, सालिम आज़ादी है। लेकिन इंसान कितना एहसान फरामोश है, उसकी एहसान फरामोशी कर रहा है, गुनाहों की तरफ जा रहा है, इबादतों को छोड़ के गुनाहों की तरफ जा रहा है। मैंने कहा परवरदिगार तूने इस इंसान को तमाम आज़ादी दिए, तमाम चीज़ें दी, लेकिन ये बंदा एहसान फरामोश है। एक किताब है खिसाल, जिसको शेख सदूक़ अलैहिर्रहमान ने लिखा। उसमें वह एक वाक़या नक़ल करते हैं कि अल्लाह ने एक फ़रिश्ते को ज़मीन पे भेजा। कहा क्यों भेजा? वो फ़रिश्ता कुछ अरसों तक ज़मीन पे रहा, कुछ अरसों के बाद वो आसमान की तरफ वापस गया। जब वो वापस गया तो उससे कुछ फरिश्तों ने सवाल किए, ये बता तूने दुनिया में सबसे अजीब चीज़ क्या देखी? उसने कहा कि मैंने दुनिया में सबसे अजीब चीज़ ये देखी कि जिस खुदा ने जिस बंदे को तमाम नेमतों से नवाजा, तमाम चीज़ें अता की, वो बंदा खुदा की नेमतें खा खा कर उसके दांत ज़मीन पे गिर गए हैं, लेकिन वो खुदा की मुखालफत में उतर गया, खुदा के ख़िलाफ़ उतर गया, वो खुदा से बगावत करने लगा। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा परवरदिगार ये इंसान कितना नाफरमान है, कितना एहसान फरामोश है। तूने इसे हाथ दिया, तूने इसे पैर दिया, तूने इसे आँखें दी, तूने इसे कान दिया, तूने इसे इतना अजीम बनाया, इतना बुलंद बनाया कि तूने चाँद को खल्क़ किया, तूने कुछ नहीं कहा, तूने सूरज को खल्क़ किया, तूने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही इसको खल्क़ किया तूने कहा कि मैंने इसे
बहुत अच्छा बनाया है और मैं अच्छा बनाने वाला हूँ। माबूद ये एहसान फरामोशी कर रहा है, माबूद ये तेरी तुझसे बगावत कर रहा है, क्या करेगा इसके साथ? ये तेरे दिए हुए नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेगा, क्या करेगा इसके साथ? आवाज़ आई, खुदा की कसम कितना करीम है वो परवरदिगार। आवाज़ आई, मैंने इसे खल्क किया, मैंने इसे बनाया, मैं जानता हूँ कि इसके गोश्त जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका जिस्म जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे मोहलत दूंगा। तन्हाई में इसके अंदर गैरत है, ये तन्हाई में शब की तारीख़ी में आ जाए मेरे पास, हाथों को बुलंद करे। एक माँ की मोहब्बत ये होती है कि अगर बेटा कोई ख़ता करे, बेटा कहता है अम्मा गलती हो गई माफ़ कर दीजिए, अम्मा गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। वो खुदा जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो कहता है कि इसने गुनाह किया, इसने गलती की, कोई नहीं ये मुसल्ले पे आ जाए शब की तारीकी में, दिन में सबके सामने ना आए, शब की तारीकी में आ जाए, मुझसे रो रो के फरियाद करे। अगर मैं इसके गुनाहों को ना माफ़ कर दूँ तो मुझे खुदा ना कहे। ये खुदा की कसम, वो खुदा कितना करीम है। अभी क़िबला मैं खुदा की मारिफत बयान करके मिंबर से उतरा ही था, एक शख्स आ गया, कहने लगा मौलाना वाक़ई आपने जो तकरीर की वो मेरे दिल को दहला गई। मौलाना मैं खुदा से बड़ा मायूस था, लेकिन अब मुझे खुदा से मोहब्बत हो गई, मुझे खुदा से इश्क हो गया। अभी ये कह ही रहा था कि पीछे से एक आवाज़ है, इसके घर में फाका था, ये इसके घर में एक छोटी सी बच्ची थी, पीछे से अभी ये खुदा की मारिफत के बारे में गुफ्तगू कर ही रहा था। मौलाना आपने वाक़ई मारिफत जगा दी। पीछे से एक आवाज़ आई, तेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, हालत सीरियस है, ये परेशान हो गया, अब न खुदा की इसको मार्फत दिख रही है, जो कहिए वो कर देगा, बस बेटी ठीक हो जाए। चोरी करना हो, गुनाह करना हो, कुछ भी करना हो, कहीं से पैसे आ जाएं, बस बेटी ठीक हो जाए। माजरत के साथ ये खुदा का इश्क और ये खुदा की मोहब्बत नहीं है। मैं बताऊं आपको मोहब्बत किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं? खुदा की कसम, इस आलम इंसानियत में एक बाप था जिसने नमाज शब में एक बेटी मांगी और वो बेटी 4 साल की हुई, करबला में आई। वो बेटी पुकारती रही, बाबा बाबा बाबा। वो बाप सजदे में सर रख के तलवार के साए में कह रहा था, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। ये है खुदा से इश्क, ये है खुदा से मोहब्बत। खुदा को अगर किसी ने पहचानवाया, खुदा की अगर किसी ने मारिफत और शनाख्त करवाई तो वो हुसैन है। खुदा की मारिफत को हुसैन ने बचाया, खुदा की मारिफत को हुसैन ने बाकी रखा। मुझसे एक शख्स आया, कहने लगा, सवाल करने लगा कि मौलाना ये बताइए कि अगर एक जुमले में खुदा की मारिफत बयान करनी हो तो आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, सुनिए, जिसके इश्क में हुसैन ज़ैनब जैसी बहन की चादर कुर्बान कर दे उसे खुदा कहते हैं। हुसैन ने पहचान करवाई खुदा की करबला में। हुसैन ने इसी खुदा की मारिफत के लिए, इसी खुदा की बका के लिए खुद का घर कुर्बान कर लिया। क़िबला आज ये हाल हो गया है कि आज आज़ादारों के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। कहा मौलाना वो कैसे? मैंने कहा कि आज एक आलिम किसी गांव में गया, किसी शहर में गया, उसने एक बात पढ़ी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर को कटाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए जान कुर्बान की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था बकाए खुदा और बकाए इबादत खुदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये तमाम मकासिद थे। और अगर कोई बंदा रात भर अज़ादारी करे और वो सुबह की नमाज़ तर्क कर दे तो उसकी अज़ादारी किसी काम की नहीं। अब साहब कैसे जज्बातों के साथ, अज़ादारों के जज्बातों के साथ कैसे खेला जा रहा है। अब दूसरा जाकिर गया, उसने क्या कहा कि नहीं क़िबला, अगर आप जो है अज़ादारी नहीं कर सकते तो आपकी नमाज किसी काम की नहीं। क्या मतलब है, किस काम का? मकसद
खुदा के लिए मकसद, हमारा मकसद आज़ादारी नहीं है, आज़ादारी वसीला है, मकसद नहीं है। आज़ादारी वसीला है खुदा तक पहुँचने का, ना कि ये मकसद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर को इसलिए नहीं कटवाया था, घर को इसलिए नहीं लुटाया था कि इसे आप मकसद बना लें, आज़ादारी को आप मकसद बना लें। लिल्लाह, ये आज़ादारी मकसद नहीं है, आज़ादारी वसीला। इमाम हुसैन ने खुदा तक आपको पहुंचाया है, ना कि आप बस यही अपना मकसद समझ लें। अगर आप अपना मकसद सिर्फ आज़ादारी समझ लें तो कोई बुज़ुर्ग आलिम आपसे कहेगा कि जंजीर ना करो तो आप उसे गालियाँ देंगे, फोश बातें उनके उसके ख़िलाफ़ करेंगे। अगर आपका मकसद फ़कत आज़ादारी होगी तो कोई आलिम कहेगा कि ना महरमों के सामने कपड़े ना उतारो, तो आप कहेंगे क्यों ना उतारें हम इमाम हुसैन के। खुदा के लिए इसे मकसद नहीं। इमाम हुसैन ने सर को इसलिए नहीं कटवाया कि आप इसे मकसद बनाएं, इसे वसीला बनाया। जनाब ज़ैनब हुसैन की बहन ने इसे वसीला बनाया है खुदा तक पहुँचने का। अब एक ज़ाकिर आया किसी गांव में, कहने लगा कि नमाज की तरफ जाओ और नमाज अदा करो, आज़ादारी कर चुके हो तो नमाज अदा करो। नमाज के लिए इमाम हुसैन ने सर को कटाया। खुदा की मारिफत के लिए, खुदा तक पहुंचाने के लिए तुम्हें सर को कटाया, घर को लुटाया। एक दूसरा ज़ाकिर आ गया। किस तरह आज़ादारों के जज्बात के साथ इस मुहर्रम खेला जा रहा है, आप समझिएगा। एक दूसरा ज़ाकिर आया, उसने कहा क़िबला अगर मजलिस हो रही हो तो अजान ना दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मजलिस हो रही हो तो आप अजान ना दें। किस तरह से अजमत। और दलील क्या पेश करता है बंदा? पेश ये करता है दलील कि क्योंकि जनाब सैयद सज्जाद अजान के वक्त ख़ामोश नहीं हुए थे, तो जब वो ख़ामोश ना हुए तो हम क्यों हो ख़ामोश, लिहाजा जो है अजान ना दी जाए। पहली बात तो क़िबला ये कि अज़ान की इतनी अहमियत है, अज़ान की इतनी अहमियत है कि अगर कोई शख्स अज़ान हो रही हो तो उसे ज़रूरी है कि अगर कुरान पढ़ रहा हो तो कुरान को रोक दें। अब इंसाफ से बताइए कि ये ज़िक्र खुदा कुरान है, कुरान को रोक दीजिए अज़ान के वक्त। अब इंसाफ से बताइए ज़िक्र खुदा बुलंद है या ज़िक्र हुसैन? मैं आज़ादारी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप इंसाफ से बताइए ज़िक्र खुदा बुलंद है या ज़िक्र हुसैन बुलंद है? इमाम हुसैन ने ख़ुद ज़िक्र खुदा के लिए ख़ुद का सर कटाया है, आप उस अज़ान को कह रहे हैं कि ना कीजिए। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो दलील पेश की क़िबला ने कि सैयद सज्जाद अज़ान एक मुअज्जिन दे रहा था और सैयद सज्जाद कहने लगे कि ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है, ये दलील किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ पे जो अज़ान हो रही थी वो अज़ान मिटाने के लिए अज़ान दी जा रही थी। सैयद सज्जाद अज़ान बचाने के लिए कलाम कर रहे थे, वो अज़ान कोई माने नहीं रखती, क्योंकि वो ख़ुद अज़ान और खुदा की वहदानियत और खुदा की मारिफत मिटाने के लिए अज़ान दी जा रही थी, ना कि बचाने के लिए, ना कि बताने के लिए। और जो यहाँ मुअज्जिन अज़ान देगा वो खुदा की तरफ बुलाने के लिए अज़ान देता है, फ़र्क है दोनों में। और दूसरी ये बात कि क़िबला कि उन्होंने कहा कि सैयद सज्जाद वक्त अज़ान था और ख़ामोश नहीं हुए, सबसे बड़ी जहालत है। आप लोग को किस तरह, मैंने कमेंट्स देखे उस क्लिप के, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ पता नहीं ये अवाम को क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आता कि ये अवाम को हो क्या गया है। जो जिसका दिल चाह रहा है वो अपने हिसाब से इस्लाम चलाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो वहाँ पे कलाम किया था, क्यों किया था? मसलन मैं किसी करिए में, किसी गांव में, किसी शहर में एक मजलिस पढ़ रहा हूँ, एक बुग़्ज़ अली का मारा मजलिस उसे पसंद नहीं आती, ज़िक्र अहले बैत उसे पसंद नहीं आती, उसका घर है, वो ना दंगा कर सकता है ना फसाद कर सकता, क्योंकि अकेला है। तो अगर वो मैं 9 बजे मजलिस सुबह पढ़ रहा हूँ और 9 बजे वो मजलिस को बंद करवाने के लिए जानबूझकर वहाँ पे अज़ान बुलंद कर दें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या मैं मजलिस को रोक दूंगा? कोई भी मुसलमान होगा कहेगा ये अज़ान का वक्त है नहीं, तो लिहाजा आप मजलिस को ना रोकिए। खुदा की कसम इमाम सैयद सज्जाद को अहमियत फजीलत वक्त नमाज पता था। अगर इमाम सज्जाद
उस वक्त कलाम कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि वो वक्त नमाज का नहीं था, बेवक्त अजान दी जा रही थी, इसलिए सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम उस वक्त खामोश नहीं हुए। क्या जहालत है, क्या फैलाया जा रहा है। लिल्लाह अज़ादारी को अपना मकसद ना बनाइए, हदफ ना बनाइए, ये वसीला है। अगर किसी ने हदफ बना लिया तो हर बात पे इश्काल करेगा, हर बात पे कोई आलिम कह देगा कि जंजीर ना कीजिए, क्यों ना करें, गालियाँ देना शुरू हो गई, क्योंकि आपने अपना मकसद बना रखा है, आलिम की मंजिलत ना देखी। वो खुदा की तरफ पहुंचाना चाहता है आपको। हुसैन की सारी कुर्बानी का मकसद था कि आप जो है खुदा की तरफ पहुँचें, लेकिन आपको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। लिल्लाह बेदार हो जाएं। मुझे अहले सुन्नत की ये बात बहुत पसंद आती है कि वो खुदा की इबादत के आगे न मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाते हैं न किसी को। तो लिहाजा अज़ादारी बिल्कुल मैं ख़ुद करता हूँ, मैंने ज़ंजीरें कर रखी है, मैं दिखा सकता हूँ कि मुझे वाक़ईन इस वक्त मैं अपने वतन से दूर हूँ, मुझे कितनी तकलीफ़ है अज़ादारी की। अज़ादारी वाक़ईन इंसान में इत्तेहाद पैदा करती है, बिछड़े हुए को मिलाती है, चाहने वालों को इकट्ठा करती है, जो दुश्मन होते हैं उनको भी मिला देती है। अज़ादारी की मंजिलत और फजीलत बड़ी है, लेकिन अज़ान की भी फजीलत बड़ी है, क्योंकि वक्त नमाज की भी फजीलत बड़ी है, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन में मशगूल जंग थे। इब्न अब्बास जो है, इब्न अब्बास भी उसी जंग में शामिल थे। तो मौला अलैहिस्सलाम ने कहा जंग को रोका जाए। कहा क्यों? कहा वक्त नमाज है। मैं कहूँगा मौला बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी कौन सा? कहा इब्न अब्बास तुझे खबर नहीं कि हम किस लिए जंग कर रहे हैं? हम इसी नमाज की बका के लिए जंग कर रहे हैं। तो लिहाजा इन फितूर जिनके दिलों में हैं और जो जुमलेबाजी के चक्कर में अपना जुमला बनाने के लिए उल्टी सीधी बातें मिंबर से करते हैं, लिहाजा आप उन बातों पे अमल ना कीजिए। इनको बस जुमले चाहिए, किसी तरह जुमले तैयार हो जाए। क़िबला ने एक बात कही कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्त पर सवार हुए, तब रसूलुल्लाह ने जब अपनी नमाज़ रोक दी, तो हम उसके ज़िक्र के लिए अपनी नमाज क्यों ना रोकें, अपनी अज़ान क्यों ना रोकें। ये सरासर गलत है और आवाम में गलत फहमी फैलाई गई। ये गलत है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज रोकी नहीं थी, कंटिन्यू रखी, कहते रहे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। वहाँ मकसद फ़कत ये था कि वहाँ पे तौहीद को लोगों के सामने पहचानवाना था, हुसैन की मंजिलत को बताना था। इसलिए रसूलुल्लाह बार बार कह रहे थे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, ताकि उससे मुत्तसिल रहें और लोग हुसैन की मंजिलत को भी जान लें। क्या बेवकूफ़ी, आप ये इस्लाम फैला रहे हैं। आपको इसलिए मिंबर दिया गया है कि अपनी जुमलेबाजी और लफाजी के चक्कर में आवाम के दिलों को जो है खुदा से दूर कर दें। क्या है ये? खुदा के लिए बेदार हो जाइए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे शिया भाइयों। मुहर्रम में कोई ऐसा पैगाम न लीजिए जो आपको खुदा से दूर करे। अगर आपको अज़ादारी खुदा से करीब कर रही है, गुनाहों से दूर कर रही है, तो समझ जाइएगा कि वो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो अज़ादारी कबूल है। लेकिन आप एक तरफ अज़ादारी कर रहे हैं, एक तरफ गुनाह पे गुनाह अंजाम दिए जा रहे हैं, भाई से जंग कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और इस अज़ादारी के चक्कर में आपके दिल में मुखालफत पैदा हो रही है, दूसरे लोगों के लिए दिखावा पैदा हो रहा है। तो लिल्लाह ऐसी अज़ादारी ना करें। यह अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। आप ऐसे ज़ाकिरों के चक्कर में ना पड़ें जो आपको खुदा से दूर कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद फ़कत बक़ाए मारिफ़त परवरदिगार, इबादत खुदा था। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को अपने नाना का प्यारा वतन मदीना छोड़ा, अपने अम्मा की ख़ब्र को विदा किया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, बस एक रवायत आपके सामने पेश करनी है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं देख रहा था कि हमारियाँ तैयार हो रही हैं, सैयद ज़ादियाँ हमारियों पे सवार हो रही हैं, एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, दो जवान सैयदानियों का, सैयद ज़ादियों का इस्तक़बाल कर रहे हैं।
अमारियों पर बिठा रहे हैं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब सारी बीबियां सवार हो गई अमारियों पर तो यक बयक घर से चादर में पूरी तरह से लिपटी हुई तवीलुल क़ामत एक बीबी निकली। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि जो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे वो इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए। दो जवान दौड़कर आगे बढ़े, एक ने दाहिना बाजू थामा, एक ने बायां बाजू थामा और उस बीवी को अमारी के करीब लेके आए और उसे अमारी पे सवार किया। अमारी पूरी तरह से तैयार हो गई, सारे पूरी तरह से आमादा हो गए। अब रवायत कहती है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि वो जो बुज़ुर्ग था वो उस तवीलुल क़ामत बीबी के पास आया, कहा बहन इजाज़त है कि अमारी को आगे बढ़ाया जाए, काफ़िले को आगे बढ़ाया जाए। उस बीबी ने कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, आवाज़ दी भैया अभी नहीं। कुछ देर के बाद वो बुज़ुर्ग फिर आया, कहने लगा बहन इजाज़त है कि अब अमारी को और काफ़िले को आगे बढ़ाया जाए। उस बीबी ने फिर दाएं देखा फिर बाएं देखा, कहा भैया अभी नहीं। अब तीसरी मरतबा वो बुज़ुर्ग आता है, कहता है बहन इजाज़त दीजिए कि काफ़िले को आगे बढ़ाया जाए। फिर उस बीबी ने दाएं देखा बाएं देखा, आवाज़ दी, कहा भैया अभी नहीं। एक मरतबा उस बुज़ुर्ग ने अपनी बहन से कहा, ए बहन कभी तू दाएं देखती है कभी तू बाएं देखती है, क्यों? ए बहन कभी तू दाएं देखती है कभी बाएं देखती है, ए बहन क्यों ऐसा कर रही है? कहा भैया जब तक मुझे मेरा अब्बास नज़र ना आ जाए मैं मदीने से बाहर नहीं जाऊंगी। एक मरतबा इमाम हुसैन ने 2 उंगलियां बुलंद की, कहा ए बहन मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान देख। एक मरतबा ज़ैनब ने देखा कि अब्बास मदीने के दरवाजे पे खड़ा हुआ कह रहा है, ए मदीने वालों अपनी आंखों पे पर्दा कर लो, मेरी शहज़ादी आने वाली।